वेलकम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लाभम 625 टैबलेट के बारे में। इस टैबलेट का कॉम्पोजिशन है अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुनेट। यह एक एंटीबायोटिक टैबलेट है। इस टैबलेट का ब्रांड नेम क्या क्या रहता है, क्या इसका प्राइस रहता है, इसका यूज क्या होता है, यूज को हम पूरी डिटेल्स से जानेंगे। साथ ही इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है वो बातें जानेंगे, और इस टैबलेट का कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होता है वो बातें भी हम जानेंगे, और कितनी मात्रा में यह टैबलेट को लेना चाहिए, डोज क्या रहता है इस टैबलेट का। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे अमोक्सिसिलिन के साथ क्यों पोटेशियम क्लेवुनेट को ऐड किया जाता है। यह सभी बातें इस वीडियो में हम जानेंगे पूरी डिटेल से। तो दोस्तों, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। चलिए अभी हम शुरू करते हैं। इस टैबलेट का MRP है 174 रुपीज़, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। 10 टैबलेट को पड़ता है 174 रुपीज़। अमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लेवुनिक एसिड क्लेवुनेट टैबलेट जो है, यह जो अमोक्सिसिलिन है यह एक सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन है, एंटीबायोटिक जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। साथ ही क्लेवुनिक एसिड जिसे आप जानते हैं पोटेशियम क्लेवुनेट के नाम से, यह एक बीटा लैक्टम इनहिबिटर है। यह एंटीबायोटिक नहीं है, यह बैक्टीरिया में पैदा होने वाला एंजाइम जो बीटा लैक्टम है उसको ख़त्म करता है यह। और यह दोनों अलग अलग सॉल्ट है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं इसकी स्ट्रेंथ की। यह रहता है 375 mg का रहता है, 625 mg का रहता है, यह 625 mg है, और रहता है 1000 mg का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अमोक्सिसिलिन 500 mg रहता है इसमें, और क्लेवुनिक एसिड रहता है 125 mg, ठीक है। यहाँ पे आप इसका कॉम्पोजिशन देख सकते हैं। अभी हम जान लेते हैं इसका पॉपुलर ब्रांड नेम क्या क्या रहता है इस टैबलेट का। उसके बाद हम जानेंगे इसका यूज क्या क्या होता है, ठीक है। इसका जो सबसे फेमस ब्रांड नेम है क्लाभम 625 mg, ये है सबसे फेमस ब्रांड नेम है। और रहता है मॉक्सिकाइन सीबी टैबलेट रहता है, और मैं जो पकड़ा हूँ उसका ब्रांड नेम है अमोक्सिसिलिन 625 टैबलेट। अभी हम जान लेते हैं इस टैबलेट का यूज, क्या क्या प्रॉब्लम होने से इस टैबलेट को दिया जाता है, डिटेल से हम जानेंगे अभी। जैसे कि आप जानते हैं यह एक एंटीबायोटिक है। यह टैबलेट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने पे दिया जाता है। यह टैबलेट जिस किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से उसको ख़त्म करता है। लाइक किसी व्यक्ति का घाव हुआ है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, उस टाइम उसका चोट लगा है, उस घाव में आप इसको यूज कर सकते हैं, उस टाइम इस टैबलेट को दे सकते हैं आप। और किसी का घाव हुआ है बहुत ही पुराना, उसमें से पस निकल रहा है, उस टाइम भी आप दे सकते हैं। उस टाइम यह टैबलेट बहुत ही अच्छा काम करता है। और किसी का ऑपरेशन हुआ है, उस घाव को सुखाने के लिए दिया जाता है। और यूज किया जाता है निमोनिया पे, जिसमें कि व्यक्ति को खांसी होता है, फीवर होता है, उस टाइम इस टैबलेट को दिया जाता है। और किसी का कान का इन्फेक्शन हो गया, ईयर इन्फेक्शन हो गया, मतलब कान में दर्द होगा, कान में सूजन टाइप का लगेगा, उस टाइम भी इस टैबलेट को दिया जाता है। बहुत ही अच्छा काम करता है। और डेंटल इन्फेक्शन हो गया, डेंटल पेन हो गया, उसमें भी दिया जाता है। किसी व्यक्ति का दांत में सूजन आ गया,
उसमें इन्फेक्शन हो गया, पेन हो रहा है, उस टाइम भी दिया जाता है इस टैबलेट को। और डेंटल पेन में डॉक्टर का फर्स्ट चॉइस मेडिसिन है, यह है क्लावम 625 टैबलेट। और किसी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस हो गया, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, श्वास की नली में सूजन आ जाना, उस टाइम पेशेंट को दिया जाता है इस टैबलेट को। और किसी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, उस टाइम भी दिया जाता है। और दिया होता है यूटीआई में। यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में दिया जाता है। पेशाब करने के टाइम जलन होगा, रुग टाइप का लगेगा, उस टाइम भी दिया जाता है इस टैबलेट को। पेशाब लगेगा, पेशाब नहीं होगा, वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया होता है उस टाइम भी इस टैबलेट को दिया जाता है। बहुत ही अच्छा काम करता है। और किसी व्यक्ति का जॉइंट इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी यह टैबलेट दिया जाता है। जॉइंट में पेन होगा और जॉइंट में स्वेलिंग टाइप का लगेगा, उस टाइम दिया जाता है इस टैबलेट को। और यूज किया जाता है कॉमनली किसी व्यक्ति को बुखार हुआ है, सर्दी हो गया है, उस टाइम भी पैरासीटामोल टैबलेट के साथ यह टैबलेट दिया जाता है। ठीक है, इसका सीधातर मतलब है कि किसी भी टाइप का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने से यह टैबलेट को दिया जा सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम जान लेते हैं इसका डोज क्या रहता है, इसको कैसे दिया जाता है, उसके बाद जानेंगे इसका साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकता है। इस टैबलेट का जो एडल्ट डोज है, आप दिन में इस टैबलेट को 2 बार ले सकते हैं। आपको छोटा सा इन्फेक्शन हुआ है, कम इन्फेक्शन हुआ है, तो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। और आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ है तो उस टाइम आप इसको 3 बार भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह एडल्ट डोज है, ठीक है। इसको आप खाना खाने से पहले भी ले सकते हैं और खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ठीक होता है खाना खाने के बाद लेना, तो आप खाना खाने के बाद इस टैबलेट को ले सकते हैं, सुबह एक, शाम को एक, ठीक है, खाना खाने के बाद। और आपको अभी हम जान लेते हैं, कोई बच्चा है 10 से 15 साल का, तो उसको आप कितना दे सकते हैं। 20 से 40 किलो का बच्चा को आप दे सकते हैं 375 mg का। यह 625 mg का है और एक रहता है 375 mg का। उस टैबलेट को आप दिन में 2 बार दे सकते हैं, ठीक है। मतलब उसका वेट मिनिमम 20 किलो रहना चाहिए, उससे कम है तो आप मत देना बिना डॉक्टर के सलाह। दिन में 2 बार दे सकते हैं, ठीक है। अभी हम जान लेते हैं इसका साइड इफ़ेक्ट क्या क्या हो सकता है। इस टैबलेट का साइड इफ़ेक्ट देखा नहीं जाता है वैसे, फिर भी मैं आपको कॉमन साइड इफ़ेक्ट बता देता हूँ। नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है और डिजीनेस लग सकता है। इन सभी में से कोई प्रॉब्लम होने से आपको मेडिसिन को तुरंत बंद कर देना और अपने डॉक्टर से सलाह ले लेना। और इस टैबलेट को बिना डॉक्टर के सलाह मत लेना। अभी हम जान लेते हैं इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होता है, मतलब कौन कौन सा व्यक्ति इस टैबलेट को नहीं यूज करना चाहिए। कोई व्यक्ति है उसको पेनिसिलिन ग्रुप के टैबलेट से एलर्जिक है, उसको नहीं दिया जाता है। और प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है। और किसी व्यक्ति का लिवर प्रॉब्लम है तो उसको नहीं दिया जाता है। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को भी नहीं दिया जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के मेडिकल रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। और बिना डॉक्टर के सलाह कोई टैबलेट आप घर में यूज मत करना, ठीक है।